बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल वगैरह की सीटों पर फ़ेज़ 1 का रिटन टेस्ट हो गया। तो हम उसको देखते हैं कि इस बार पंजाब पुलिस ने क्या पैटर्न अडॉप्ट किया है और कितने क्वेश्चंस दिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं और इनके जवाब क्या थे। बेसिकली ये टोटल 60 नंबरों का पेपर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 40 नंबर हैं, या तो 40 नंबरों का इंटरव्यू होगा, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि 20 नंबर्स का इंटरव्यू हो और 20 नंबर इनके एकेडमिक्स के हों। एनीवेज, रिटन टेस्ट अगर ज़्यादा मार्क्स का होता तो ये ज़्यादा चांसेस थे कि भर्ती मेरिट पर होती। क्वेश्चन नंबर 1, इराक़ की करेंसी का नाम क्या है? तो इराक़ में दिनार की करेंसी है। बंगाल की तकसीम कब हुई थी? 1905 में हुई थी। चीन के कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग है। इंडोनेशिया कहाँ पर लोकेटेड है? आगे कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये एशिया के अंदर लोकेटेड है। दुनिया की सबसे जो चौड़ी गली है, ब्रॉडवे स्ट्रीट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है। सऊदी अरेबिया का कैपिटल पूछा गया था, रियाज़। और अलेक्जेंड्रिया, जहाँ पर सिकंदर आज़म दफन है, ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये मिस्र की एक बंदरगाह का नाम है। इंसानी हकूक़ का दिन कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। बेसिकली 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमन राइट्स का चार्टर अडॉप्ट किया था। तो उसी की निस्बत से हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया जाता है। किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। के यहाँ पर साइलेंट है। मस्जिद अक्सा कहाँ पर लोकेटेड है? ये इसराइल के अंदर लोकेटेड है, यरूशलेम के अंदर। जंग प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी, लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान, जो कि बंगाल के नवाब थे। लायलपुर का अब क्या नाम है? फैसलाबाद है। पहली जंग अज़ीम कब हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 तक चली थी। क्या में पाकिस्तान के बाद किस ज़ुबान को कौमी ज़ुबान करार दिया गया? तो कायदे आज़म ने यही फरमाया था कि उर्दू और सिर्फ उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुई थी? यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1935। तो ये बेसिकली एक अटेम्प्टेड पेपर है, इसके अंदर मिस्टेक्स हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, जब लॉर्ड वेवल यहाँ पर आया था। तो उसके बाद सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये डिसाइड किया गया था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शंस करवा लेते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ था? तो पहला आइन 1956 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में नाफिज हुआ था। तक़सीम में हिंद के वक्त बर सग़ीर में कितनी रियासतें थीं? और यहाँ पर मल्टीपल फिगर्स हैं। यहाँ पे भी 625 पे टिक हुआ है, लेकिन जो ये सामने हमें ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें 635 जो है ये ठीक जवाब है। तो 635 है इसका जवाब। लॉर्ड माउंटबेटन कब वाइसराय हिंद मुकर्रर हुआ था? तो ये मार्च 1947 में अपॉइंट हुआ था और ये सबसे कम अरसा वाइसराय रहा है। जाहिद के हम माने लफ्ज़ क्या हैं? तो इबादतगार को कहते हैं। महर का मुतरादिफ क्या है? ये इस बच्चे ने हक पे लगाया, बेसिकली मोहब्बत को कहते हैं महर। सीरत की जमा क्या है? बच्चे ने असीरात पे इसको टिक किया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये जो ऑप्शन सी है, सैर, ये जमा है सीरत की। रहबर का मुतजाद क्या है? राहज़न बिल्कुल ठीक है। ढब का मुतरादिफ क्या है? तो मेरा ख्याल है कि अंदाज को कहते हैं। फिर डेंजर का उसने पूछा, मोस्ट नियरली मीनिंग वर्ड, तो ये रिस्क बिल्कुल ठीक है। अफेक्शन का लव बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद है जी इक्वल का सिनोनिम पूछा हुआ, यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक है, और गॉडली का सिनोनिम पायस, ये भी ठीक है। फिर उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्वेश्चंस दी हैं। चेंजिंग द नरेशन, द सन सेड टू द मदर आई वांट सम मनी, तो इसका ऑप्शन सी है, द सन टोल्ड द मदर दैट ही वांटेड सम मनी। Question number 31. The prisoner said to the judge, I am not guilty of his crime. The prisoner told the judge that he was not guilty of that crime. ये his नहीं है, basically ये this है। और इसके बाद उसने कहा जी indirect speech, हाँ बिल्कुल ये सेम वही चल रहा है। The visitor said, what a beautiful scene it is. The visitor exclaimed with joy that it was a very beautiful scene. Option A. Translation, हमने फूल तोड़े, we plucked the flowers. वो अपना सबक याद करते हैं, they learn their lessons. तुम फल नहीं खरीदोगे, you will not buy fruits. फिर इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हैं कि if a set consists of 3 elements, then the number of elements in PAR. तो obviously 2 power 3, that will be 8. The multiplicative inverse of -3/4 should be ऑप्शन सी -4/3, मतलब ऐसी चीज़ जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें और उसका जवाब 1 आए। 38. If a number system with base 5 number digits use are ऑप्शन सी 5 ही आएगा। बाइनरी सिस्टम में 2 होता है, और 5 वाले में 5 होता है, 8 वाले में, ऑक्टा सिस्टम में 8 होता है, डेसिमल सिस्टम के अंदर 10 होता है। द नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर इज़ बाइनरी, 1:3 इज सेम एज, तो इसने नन ऑफ दिस लगाया। बेसिकली ऑप्शन सी इसका जवाब है, 1 to 3 के 1 और 3 के दरमियान रिलेशन क्या बनता है। फिर इंशाइया, इंशाइया में दो दो एसेज बच्चों को लिखने को कहा गया। एक ऐसे इंग्लिश के अंदर है, माय टीचर, और दूसरा ऐसे जो है वो उर्दू में लिखना है, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनके हल पर। तो ये इस बार इन्होंने ये किया कि दोनों एसेज सोशल सिनेरियो पे दे दिए। द टीचर एक पर्सनैलिटी है और उनका भी एक सोशल रोल है, और जो दूसरा है आबादी वाला, तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। तो ये कांस्टेबल का पेपर है। इस बार अगर हम देखें तो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर बनाया गया। पिछली बार पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया था, और इस बार का जो पेपर है इससे यही नज़र आता है कि इसमें स्कोर कंपैरेटिवली हाई होगा। तो मेरिट को इंश्योर करने के लिए इनको इतना आसान पेपर भी नहीं बनाना चाहिए था। बच्चों का स्कोर तक आलमोस्ट एक जैसा हो जाएगा, तो उसका इम्पेक्ट ये निकलेगा कि इंटरव्यू के अंदर चीज़ें जो हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमारी दुआ है कि जो बच्चा डिज़र्व करता है, जो मेरिट पर आता है, वही सिलेक्ट हो। स्टे ट्यून्ड with the Learn with Wajid. Thank you so much for your time. Take care. Allah Hafiz.